नमस्कार एंड आई वेलकम यू अफेयर डिबेट। दोस्तों, हम बात करेंगे आज। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में झीलें जम जाती हैं। झीलें या नदियाँ भी जम जाती हैं, जैसे कि ठंडे प्रदेशों कश्मीर में या रसिया में बहुत सारे झीलें या नदियाँ जम जाती हैं। वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पर्यटन के लिए लोग जाते हैं और अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं। तो आपने एक बात की गौर किया होगा कि झीलें जब जम जाती हैं तभी भी उसमें मछलियाँ और अन्य जलीय जीव सरवाइव कर पाते हैं, उसमें आसानी से अपने जीवन यापन को करते रहते हैं। और फिर जब गर्मी आती है, बर्फ़ पिघल जाती है और तालाब और झील एकदम नॉर्मल से बन जाते हैं। तो आखिर में हम जानेंगे ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बर्फ़ जम जाने के बावजूद भी झील के नीचे मछलियाँ जीवित रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस जल के इसी गुण को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यानी जल का असमान व्यवहार कहते हैं, क्योंकि जल ऐसा रसायन है जो कि पूर्ण रूप से उदासीन होता है, लेकिन इसके पास एक विचित्र दोहरी किस्म की व्यवहार होता है। इसे ही कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्योंकि जब जल कोई भी जल किसी प्रकार के भी लिक्विड को जब कोल्ड किया जाता है तो उसकी आयतन लगातार बढ़ती जाती है और घनत्व भी लगातार बढ़ता है। लेकिन जल के केस में ऐसा नहीं है। जब भी जल को बर्फ़ बनाया जाता है तो उसकी जो घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जिस कारण नीचे का जो जल है वह अधिक घनत्व में होता है बर्फ़ की तुलना में। और इसी प्रकार जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तब भी बर्फ़ का घनत्व घटने लगता है। अब आगे देखेंगे, एक प्रकार की विशेष प्रकार की जल की गुणवत्ता होती है। इसको समझने के लिए हमें पहले डेंसिटी और मास आयतन का एक सूत्र है, आप देख सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू m/v। यहाँ पर रो डेंसिटी और मास m को और v वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो घनत्व है द्रव्यमान और आयतन के अनुपात में होता है। अगर हम आयतन को बढ़ाएं तो घनत्व घटेगा और घनत्व को घटाएं तो आयतन बढ़ेगा। इसी प्रकार की यहाँ पर मैग्नीज्म होती है। उसी सेम पैटर्न पर जल कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर दिखाई गई है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाता है तब भी उसकी डेंसिटी कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जाने पर जल की घनत्व कम होता है। इसी कारण जल जो जम जाता है बर्फ़ के रूप में, उसके नीचे घनत्व ज़्यादा रहता है और बर्फ़ की घनत्व कम रहता है। आखिर में कोई चीज़ जल के ऊपर क्यों तैरती है? किसी भी लिक्विड के ऊपर कोई भी चीज़ इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी घनत्व जल से कम है। आखिर में लकड़ी का टुकड़ा क्यों नदी में तैरता है? क्योंकि नदी जल है, उसका घनत्व ज़्यादा है और टुकड़े का घनत्व कम है। इसी कारण वह लिक्विड पर तैरती है। आप देख सकते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी है लगातार घट रही है, और जब डेंसिटी घटाते हैं तो लगातार टेम्परेचर बढ़ रही है। लेकिन 4 डिग्री तापमान आने के बाद उसकी डेंसिटी लगातार फिर से घटने लगी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण जो जल है उस बर्फ़ जम जाता है और ऊपर तैरता रहता है और नीचे पानी फ्रेश रहता है और लिक्विड के फॉर्म में रहता है। इसमें मछलियाँ जीवित रहती हैं। इसी को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं।